आंखों से आंसू झलक पड़ी जब पता चला स्वामी वन में है। श्री राम के प्रति भरत का प्रेम। भरत जी रो रो कर शरीर से पुलकित होकर सभा में खड़े हो गए। उनके कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, अर्थात जो कुछ मैं कहना चाहता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ? मैं अपने स्वामी का स्वभाव भली प्रकार जानता हूँ। वे तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। मैंने बचपन से उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरे मन को नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को भली भांति देखा है। वे खेलने में मेरे हारने पर भी मुझे जिता देते थे। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी अपना मुंह नहीं खोला, अर्थात कुछ नहीं कहा। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शनों से तृप्त नहीं हुए हैं। आज भी मेरी आंखें तलाशती रहती है। भाव विह्वल होकर भरत कहते हैं कि विधाता को श्री राम का मेरे प्रति दुलार सहन नहीं हो सका। उस पे विधाता ने षड्यंत्र करके मेरी माता का बहाना लेकर मेरे तथा मेरे स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। मुझे आज यह कहना शोभा तो नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और कौन पवित्र है यह कहा नहीं जा सकता। इसका निर्णय दूसरे लोग ही करते हैं, अर्थात माता नीच है और मैं सदाचारी या साधु हूँ। ऐसी बात हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है। मैं स्वप्न में भी किसी को दोष देना नहीं चाहता। क्या कोदों की बाली से उत्तम धान पैदा हो सकता है? क्या काली घोंघी उत्तम कोटि के मोती उत्पन्न कर सकती है? अर्थात नहीं। वास्तव में मेरा दुर्भाग्य ही अथाह समुद्र और प्रबल है। मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर उन्हें बहुत जलाया या दुखी किया है। मैंने अपने हृदय में बहुत खोज की, पर सब ओर ढूंढकर मैं हार गया हूँ। मुझे भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। निश्चित रूप से केवल एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, और वे हैं मेरे गुरु महाराज सर्व समर्थ है और मेरे स्वामी सीताराम है। इन्हीं के द्वारा मुझे अच्छे परिणाम की आशा बंध रही है। भरत कहते हैं, साधुओं सज्जनों की सभा में गुरुजी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, मेरा यह कथन प्रेम है या प्रपंच, झूठ या सच, इस बात को मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी भली प्रकार जानते हैं। भरत जी कहते हैं, राजा के मरण ने उनके प्रेम के प्रण की लाज रख ली। महाराज के मरने और माता की कुबुद्धि का साक्षी तो सारा संसार है। माताएं व्याकुल है और उनकी यह दशा देखी नहीं जाती। अवधपुरी के समस्त नरनारी दुसह कठिन ताप से जल रहे हैं। भरत जी कहने लगे, मैं ही इन सब अनर्थों का मूल हूँ। यह सब सुन और समझकर ही सब दुझक सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके बिना जूता पहने ही पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर मैं घाव से जीवित रह गया, इसके साक्षी शंकर जी हैं। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों न निकल गए। फिर निषादराज का प्रेम देखकर भी मेरे वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। यह निश्चय ही पत्थर से भी सख्त है। यहाँ आकर मैंने सब अपनी आँखों से देख लिया है। इस मूर्ख जड़ जीव के जीते जी सब सहना पड़ा। रास्ते के सांप और बिच्छू भी जिनको देखकर अपने भयानक विष और तीक्ष्ण क्रोध को त्याग देते हैं, वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु मालूम हुए, उस कैकेयी के पुत्र को छोड़कर दैव और किसे कठिन दोहक सहावेगा। माता कौशल्या राम के बचपन की चीजों को देखकर और स्मरण करके अत्यंत व्याकुल हो जाती है। ये चीजें उनकी वेदना को बढ़ाने में उद्दीपन का काम करती है।
वे श्रीराम के बचपन के छोटे छोटे धनुष बाण को देखती है। श्रीराम की शैशवकालीन जूतियों को देखकर उन्हें बार बार अपने हृदय और नेत्रों से लगाती है। वे यह भूल जाती है कि अब उनके पुत्र श्रीराम यहाँ नहीं हैं और वे पहले की तरह प्रिय वचन बोलती हुई राम के शयन कक्ष में जाती है और उन्हें जगाते हुए कहती है, हे पुत्र, उठो, तुम्हारी माता तुम्हारे मुख पर बलिहारी जाती है। उठो, दरवाजे पर तुम्हारे सभी सखा और अनुज खड़े होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कभी वे कहती हैं, भैया महाराज के पास जाओ, तुम्हें बहुत देर हो गई है। अपने भाइयों तथा साथियों को बुला लो, जो रुचिकर लगे वह खा लो। तुम्हारी माँ तुम पर न्यौछावर जाती है। किंतु जैसे ही उनको स्मरण होता है कि राम यहाँ नहीं है, वे तो वन को चले गए हैं, तब वे चित्रवत होकर रह जाती है, अर्थात चित्र के समान स्तब्ध और चकित रह जाती है। तुलसीदास जी का कहना है कि माता कौशल्या की इस स्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उनकी दशा तो उस मोरनी के समान है जो प्रसन्न होकर नाचती रहती है, पर जब अंत में वह अपने पैरों की ओर देखती है तो रो पड़ती है। यही दशा कौशल्या की है। माता कौशल्या राम के वंगमन से दुखी है। राम से संबंधित चीजों को देखकर उनकी व्यथा और भी बढ़ जाती है। राम के अश्व की दशा उनसे देखी नहीं जाती। वे कहती हैं, हे राघव, तुम एक बार अयोध्या लौट आओ। एक बार अपने प्रिय घोड़े को देखकर फिर पुनः वन को भले ही चले जाना। जिस घोड़े को तुम अपने कमल रूपी कोमल हाथों से सहलाते थे, बार बार पुचकारते थे, जल पिलाते थे, वह घोड़ा तुम्हारे विरह में दुखी है मेरे लाडले राम। भला वह तुम्हारे बिना जीवित क्यों रहे? तुमने तो उसे पूरी तरह से भुला दिया है। यह तुम्हारा सबसे प्रिय घोड़ा था। इसी बात का विचार करके भरत इसकी 100 गुनी देखभाल करते हैं, फिर भी यह घोड़ा मुरझाता चला जा रहा है। यह सुस्त हो गया है और ऐसे शिथिल हो गया है मानो कमल पर हिमपात हो गया हो। माता कौशल्या पथिक को संबोधित करके कहती है, हे पथिक, यदि वन में तुम्हें कहीं राम मिल जाए तो उनसे मेरा यह संदेश दे देना कि मुझे इन घोड़ों की बड़ी चिंता रहती है। आता वे एक बार आकर इन्हें सांत्वना दे जाए। यह अभिलाषा 14 वर्ष तक होते रही। वीडियो को अच्छे लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।